डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेस। आज हम बात करेंगे किसी पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जीरो पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में क्या फर्क होता है और जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। आज हम बात करने वाले हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कैसे किया जाएगा। मैं उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं। 2x + 6 एक पॉलिनोमियल हमारे पास है। अब इसकी जीरो क्या होगी? जैसे हमने बात की थी कि जीरो का मतलब ये जो हमारे पास x है, वेरिएबल है, इसकी एक ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। मैं अगर x की वैल्यू 1 रखूं तो ये वैल्यू मेरे पास आती है 2 + 6 यानी 8। यानी 1 ने इस पॉलिनोमियल को जीरो नहीं बनाया, मतलब 1 इस पॉलिनोमियल की जीरो नहीं है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे एक चीज बड़ी जल्दी समझ आएगी कि मेरी फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव है, सेकंड टर्म भी पॉजिटिव है, यानी दोनों टर्म्स मेरी पॉजिटिव ऐड हो रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मैं x को कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दो तो उससे यह पॉलिनोमियल जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो जैसा आप जानते हैं दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी जीरो नहीं आ सकता। दो नंबर का सम तभी जीरो आएगा अगर उनमें एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव नंबर है। तो इट्स क्वाइट नेचुरल कि हमें जो नंबर x है उसे एक ऐसी वैल्यू देनी होगी जिससे ये टर्म जो है, ये टर्म हमारे इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आए। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये तो एक पॉजिटिव नंबर है और ये कांस्टेंट नंबर है, इसकी वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकती। तो हमें x को ही जो वैल्यू देनी है वो वैल्यू ही कुछ इस तरह से देनी है कि जिससे इस टर्म की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाए। तो इसे समझना बहुत आसान है, या हमें जो नंबर की वैल्यू देनी होगी वो नेगेटिव देनी होगी ताकि जब हम एक नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट नेगेटिव आए और फिर हम उसका सम फाइंड आउट करें। जैसा आप देख रहे हैं ये आ रहा है +4, यानी ये अभी भी जीरो नहीं आया, मतलब -1 भी इसकी जीरो नहीं है, इस पॉलिनोमियल की जीरो नहीं है। लेकिन एक चीज को अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज हम समझ सकते हैं कि यहां जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो कम होने शुरू हो गई, यानी जीरो की तरफ आने शुरू हो गई। तो ऐसा करते हैं, हम इस x की वैल्यू को थोड़ा और कम कर देते हैं। जैसा आप जानते हैं नेगेटिव नंबर में जितना बड़ा नंबर लेंगे उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाती है। तो -2 लेकर देखता हूं, उससे क्या होगा 2 × -2 + 6 यानी -4 + 6 यानी +2 और कम हो गया, लेकिन अभी भी ये जीरो नहीं बना, यानी -2 जो है वो भी इस पॉलिनोमियल की जीरो नहीं है। अगर मैं इसे थोड़ा और कम करके देखता हूं, P of -3 निकालता हूं, तो मेरे पास 2 × -3 + 6 यानी -6 + 6 यानी कितना आ गया 0। इसका मतलब हुआ कि मेरे को इस पॉलिनोमियल की जीरो मिल गई, क्योंकि इस नंबर ने, ये जो नंबर मेरे पास है, इस नंबर ने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को कितना बना दिया, जीरो बना दिया। यानी मैं कह सकता हूं कि -3 जो है वो इस पॉलिनोमियल की जीरो है। -3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल।
p of x। आप सभी के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अब ये तो बड़ा लंबा काम हो गया, हम x के लिए कितनी वैल्यूज ट्राई करेंगे? क्या हमें अगर ये पॉलिनोमियल बड़ा होता चला गया, यहां इसकी पावर्स चेंज होने शुरू हो गई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल चेंज हो गया, तो क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हमें हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स ट्राई करने होंगे, थाउजेंड्स ऑफ नंबर ट्राई करने होंगे, या कोई आसान तरीका हो सकता है? तो इसको एक बार फिर से दोबारा देखते हैं और देखते हैं क्या हम इस प्रोसेस को आसान बना पाते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, डेफिनेशन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। जो मैंने डेफिनेशन बताई जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की, उसी में इसका आंसर है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब मैंने आपको बताया जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, यानी ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल को वो जीरो बना दे। तो मैं ऐसा करता हूं, इस पॉलिनोमियल को ही जीरो ले लेता हूं, यानी 2x + 6 = 0। अब आपको समझ आना शुरू हो गया होगा कि सर ये तो इक्वेशन आ गई, अब तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, अब तो ये इक्वेशन है, और इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन है जो हमने क्लास 6 और 7 में सॉल्व करना सीखा था। बिल्कुल हम वही काम करेंगे। तो 2x जैसा आप जानते हैं, सबसे पहले ये +6 जब ट्रांसपोज होकर दूसरी साइड में जाएगा बन जाएगा -6। अब जो 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा था वो उधर जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। जब ये इसे डिवाइड करेगा तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी? -3। हमें x के लिए वैल्यूज ट्राई करने की जरूरत ही नहीं रही, हमें सीधे सीधे x की वैल्यू यानी वो वैल्यू हमें मिल गई जिसने इसको 0 बना दिया, यानी वो इस पॉलिनोमियल की 0 है। यानी मैं कह सकता हूं कि -3 इज ऑफ द पॉइंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी शायद कन्विंस नहीं होंगे कि क्या ये मेथड हमेशा काम करेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं और फिर हम इसे आज के लिए खत्म करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं और देखता हूं क्या ये मेथड उसमें भी उतना ही काम करेगा। मैं p of x की वैल्यू जो है पॉलिनोमियल जो है उसे डिफरेंट कर लेता हूं थोड़ा सा। 3x + 7। अब इसमें आप वैल्यू जोड़ते जाइए, रिप्लेस करते जाइए, यू विल फाइंड कि बड़ा मुश्किल सा हो रहा है और ये 0 नहीं बन पा रहा है। आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, -1 लीजिए, -2, -3, प्रॉब्लम वैसी की वैसी। लेकिन जो मेथड अभी हमने सीखा कि x की वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल की 0 होगी जो इसको 0 बना दे, तो मैं स्ट्रेट वे इस पॉलिनोमियल को ही 0 कर देता हूं, यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को ही 0 ले लेता हूं। अब ये एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया, बिल्कुल वैसे ही करते चलेंगे। 7 पहले ट्रांसपोज होगा, -7 हो जाएगा, फिर 3 ट्रांसपोज होगा, यहां मल्टीप्लाई कर रहा था यहां डिवाइड करेगा, यानी x की वैल्यू -7/3। लेकिन एक दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है, क्या वाकई में इसकी 0 है? क्या ये जो x की वैल्यू आई वो इस पॉलिनोमियल की 0 है? कैसे वेरीफाई करें, कैसे चेक करें? तो उसको देख लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल था p of x = 3x + 7 और x की जो वैल्यू हमने निकाली वो वैल्यू निकाली हमने -7/3। तो मैं इस -7/3 अगर ये इसकी 0 है, मतलब अगर मैं x की जगह -7/3 रखूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जानी चाहिए। तो देखते हैं, 3 × -7/3 + 7 यानी
p of -7/3 इज इक्वल टू, और सिंपल है, रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कैंसिल हो गया, 3 से 3 कट गया, कितना आया -7 + 7 यानी 0। यानी जो हमने काम किया बिल्कुल सही, हमारी जो वैल्यू निकली बिल्कुल सही, यानी -7/3 इज द 0 ऑफ द गिवन फॉर्मूला। तो आज हमने सीखा कि किसी लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे निकालते हैं, इसको हम आगे लेके चलेंगे। अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसकी जीरोस कैसे निकलेंगी, पॉलिनोमियल क्यूबिक है उसकी जीरोस कैसे निकलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।